बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में मैं आपको बता दूं, वैसे तो बात हमने करनी है कश्मीर के अंदर पिछले 1-2 हफ्तों से ड्रोन अटैक्स हो रही हैं पाकिस्तान में। ये चीज़ अमेरिका के हाथों तो होती रही है, हम तो इन चीज़ों के आदी थे कि यार कहीं पे नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान में और बाजवड़ इन इलाकों में ये चीज़ हमने सुनी थी, लेकिन कश्मीर के अंदर इस तरह की चीज़ होना यकीनन एक नई चीज़ है। मेरे कुछ हिंदुस्तानी दोस्तों से बात हुई, उन्होंने कहा यार इस तरह की चीज़ें हमने नहीं देखी। वहाँ के मिलिट्री के कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि यार ये वाली चीज़ हमारे लिए नहीं है। इसके अलावा मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने स्टोरी की कि यार एक नया चैलेंज आया है इंडियन फोर्सेस को कश्मीर के अंदर। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? इंडियन मीडिया भी इसके ऊपर बात कर रहा है, यकीनन इंडियन गवर्नमेंट भी बात कर रहा है, और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस भी उसका जो रिएक्शन है वो अपना रिएक्शन वक्तन फवक्तन जो उनका वीकली जुमरात वाले दिन यानी थर्सडे को वो अपना एक प्रेस रिलीज भी जारी करते हैं और मीडिया टॉक भी करते हैं। चौधरी हाफिज साहब जो हैं, तो उसमें भी उन्होंने इस बात को डिनाई किया, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन आते हैं और यहाँ पे अटैक करके उन्होंने कुछ नुकसान भी किया और वैसे भी एक जिसे कि थ्रेट क्रिएट की हुई है। इन सारी चीजों के लिए आज हमारे साथ दो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दोनों को आप जानते हैं। हिंदुस्तान से रोहित शर्मा, दोस्त भाई हमारे, बड़े जबरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट फ्रॉम दिल्ली, इज जॉइनिंग माय शो। एंड डॉक्टर रिजवान नसीर साहब भी, यकीनन आप सब जो हिंदुस्तान का मीडिया देखते हैं, पाकिस्तान में भी लोग इनको जानते हैं और यकीनन इंडियन मीडिया पे आने की वजह से आप लोग इनको देखते रहते हैं। इनका ताल्लुक जो है वो मतलब एज ए डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर ये अपना जो काम है ये कर रहे होते हैं मीडिया के साथ, और लिखने चिखने का और पढ़ाने का ये सारी चीजें इनकी फील्ड में शामिल है। तो इनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये एक और तरीके से ये नजर रखते हैं इन चीजों के ऊपर कि यार ये कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें, ड्रोन उड़ता कहां से है, कहां तक ये जा सकती है, इसकी रेंज कितनी होती है। अमेरिकन ड्रोन और है लेकिन ये छोटे साइज के ड्रोन है, आप लोगों को पता है। लेकिन सबसे पहले रोहित का रिएक्शन जानना चाहेंगे कि इसके ऊपर रोहित, इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन आ रहे हैं, पहले भी लोगों को भेजा जाता था कश्मीर में लड़ने के लिए, अब उनको ड्रोन दिए गए। क्या नजर आ रहा है आपको एज ए जर्नलिस्ट, अगर हम बात कर लें तो क्या इज इट ट्रू कि ये पाकिस्तान जो है मतलब एक नई स्ट्रेटेजी अपना ली उन्होंने कश्मीर के अंदर? देखिए, खबर तो यह है कि पाकिस्तानी आर्मी के एक ब्रिगेडियर को यह काम दिया गया था, ब्रिगेडियर इरफान को, और ये भी टेस्ट किया गया कि ये क्या बॉर्डर से जम्मू एयरबेस तक या आर्मी कैंटोनमेंट तक जा सकते हैं ड्रोन। 14 किलोमीटर का फासला है। और ड्रोन इससे पहले, ऐसा नहीं है कि इससे पहले यूज नहीं हुए, लेकिन इससे पहले ड्रग्स लाने के लिए या हथियार लाने के लिए पंजाब के बॉर्डर पे यूज किए जाते थे और ड्रोन पकड़े भी गए थे। उस समय ड्रोन पकड़े गए थे और हम लोगों ने वो ड्रोन दिखाया भी था। पाकिस्तान ने ऑफकोर्स मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं जानते कहां से आया। तो वो हम लोगों का अभी परसों रात एक ड्रोन इंटरनेशनल आर्निया सेक्टर में एक ड्रोन क्रॉस कर रहा था, यहां से फायरिंग की गई, वो ड्रोन वापस चला गया। तो 3-4 दिन लगातार ड्रोन दिखना, और ऊपर से वो ड्रोन जो है वो रात के टाइम पे आ रहा है। एक बॉम्ब भी लेके आया, 2 किलो का बॉम्ब। अब 2 किलो का बॉम्ब किस काम का? 2 किलो का बॉम्ब वो हैंगर मिस कर गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, लेकिन 2 किलो का बॉम्ब किसी काम का नहीं होता। तो ये टेस्टिंग थी कि कहां तक जाएगी। ये सारी खबरें, हम लोगों को अंदेशा ये है कि ये इट इज अनदर फॉर्म ऑफ सीज फायर वायलेशन, जिसमें क्योंकि सीज फायर वायलेशन FATF को दिखाने के लिए की गई, तो अभी तक FATF लिस्ट से बाहर तो आया नहीं, तो एक नया तरीका है कि लेट्स यूज दिस वे। तो हम लोगों ने बताया भी, और इंडियन एम्बेसी के ऊपर भी ड्रोन दिखा। तो ड्रोन्स तो पकिस्तान का नया वेपन दिख ही रहा है हमें, इसमें कोई शक नहीं। ओके, अच्छा, रोहित ने बात कर ली। डॉक्टर साहब, आपका अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूं, आप टेक्निकली इन चीजों को यकीनन क्योंकि आपकी फील्ड ऐसी है कि आप इन चीजों को करीब से देखते हैं। मैं और रोहित एज ए जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम चीजों को देखते हैं, या खबर कहीं से हमें मिलती है, यकीनन हम उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर मैं आपसे पूछूं तो ये वाली चीज जो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस रोहित बता रहे हैं, या हिंदुस्तान के मीडिया पे भी बिल्कुल ये मैंने बात सुनी जो रोहित कर रहे हैं कि मतलब उनको कोई भी ब्रिगेडियर हो सकता है या कोई भी है, मैं कहता हूं एक आम आदमी है, इतना एक्यूरेट जा सकता है आपके ख्याल में? मैं एज ए आपको बता दूं, 1-2 डॉक्यूमेंट्रीज में मैंने ड्रोन यूज किया और मैंने खुद उसको उड़ाया है, लेकिन उसकी रेंज बहुत कम थी।
हालांकि वो भी इतना छोटा ड्रोन था। आपके ख्याल में या तो इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो पहुंच सकता है, या हम फिर एक तरह से मैं कहूं कि ब्लेम गेम में लग गए हिंदुस्तान और पाकिस्तान? सबसे पहले तो इसी चीज से शुरू करूंगा जो एंड पे आपने कमेंट किया ना कि ब्लेम गेम में लगेगा असम्पशन। देखिए मैं इसी से शुरू करूंगा रोहित, आपके लिए आपके जो इंडियन हमारे नेबर्स हैं और वो इस मिसपरसेप्शन में हैं कि पाकिस्तान इस तरह के कुछ मामला कर रहा है। देखें अगर करने हो ना तो जो जिसको ये ड्रोन आम गलतुल आम में कहा जाता है, मैं उसको कहता हूँ वो क्वाडकॉप्टर है। क्वाडकॉप्टर हर बच्चे के हाथ में आजकल, वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से उठाते हैं, उड़ा के उसमें से सैनिक व्यू लेना हो किसी सिटी का वैसे। और जो इंडियन एम्बेसी के ऊपर किया गया गालबन वो भी ऐसा ही कुछ था, जिसके ऊपर भी आपने प्रोटेस्ट अपना लॉन्च किया, उसे फॉरेन ऑफिस ने बड़ा सीरियसली लिया। अब रही बात इस चीज की कि जो ड्रोन जो सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं वो आपके पास भी हैं और हमारे पास भी हैं। वो सर्वेलेंस ड्रोन्स नेसेसिटी हैं क्योंकि हम दोनों ममालिक ने बड़ी इस चीज में चैलेंजेस देखे हैं। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हमने बहुत बड़ी लड़ी है, 2001 से ऑपरेशन अल-मिज़ान से शुरू किया, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़म और रद्दुल फसाद, और उसके बाद इसकी कंटिन्यूटी जारी है। और एक चीज मैं बता दूं अप्रोच की बात, फखर आपके लिए भी, कि हमारे यहाँ कोयटा में बम ब्लास्ट हुआ 2 days ago, और उसके पहले ही लाहौर जौहर टाउन में हो गया लास्ट वीक में। लेकिन आप ये सीरियसनेस देखें कि हमने फौरन ये नहीं कहा कि ये इंडिया ने करवाया, हमने कहा नहीं, पहले हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कुछ मामला पहुंचते हैं वहां तक तो फिर कुलभूषण भी पकड़ा। कुलभूषण पकड़ने के बाद सारे शुहदा डोजियर हमने इंडिया को दिया, इंडिया ने बाकायदा उसको बैक भी किया और उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गए। मैं ये कहता हूं ये मामला अगर चल रहे थे इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान में ईरान के थ्रू जो मामला हो रहे थे, पाकिस्तान में भी दरअंदाजी होती रही है, टेररिज्म होती रही है। मैं ये समझता हूं जो खित्ते के लिए सबसे जरूरी चीज है ना, रोहित ने बोला सीज फायर या एफएटीएफ को दिखाने के लिए, एफएटीएफ के लिए पाकिस्तान ने जो एफर्ट किए उसको कम से कम रोहित अप्रिशिएट तो करते कि हाँ पाकिस्तान ने इतनी कंक्रीट किस्म की, इतनी रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स की हैं जो पिछली हुकूमतों ने कभी की नहीं थी। हाँ रही बात इस चीज की, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस देंगे उसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो मिलिटेंट ग्रुप्स, उसको इतनी आसानी से अगर काबू किया जा सकता तो अमेरिका अभी ये अफगानिस्तान छोड़ के वापस जा रहा होता और हमसे ये कह रहा होता कि हम एटे दे दें। मैं ये पर्सनली कहना चाह रहा हूं हमें क्या करना है, हमें ट्रस्ट डेफिसिट नहीं करना। ट्रस्ट डेफिसिट ही तो हमें मारता है, एक हमला होता है। देखें लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, हमारे यहाँ एससीबीएम्स हुई, अटल बिहारी वाजपेयी चल के आए पाकिस्तान में, हमने एक सीरियसनेस का मुजाहरा कर दिया, कहा चलें लेट्स बी फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन सीबीएम्स। उसके बाद क्या होता है 2004 में दोबारा से फौजें आके बॉर्डर पे खड़ी हो जाती। मैं कहता हूँ इस चीज को हम खत्म करें, हमने अपने खित्ते के लोगों को बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ देना है कि इनको भी प्रॉस्पेरिटी देखनी है। यूरोप अगर तबाह होकर दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो गया तो इंडिया और पाकिस्तान में वो पोटेंशियल है जिसके ऊपर हुकूमत करके, जिसको लूट के रिसोर्सेज को, आपके शशि थरूर कहते हैं कि इंग्लैंड और बर्तानिया अमीर हो गया तो हम अमीर क्यों नहीं हो सकते। जी ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब आपने बात कर ली रोहित, एक ये वाली चीज कि हम यकीनन यहाँ पे भी कोई इस किस्म के इंसिडेंट्स होते हैं तो हमारा इशारा होता है अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ से हो, ठीक है, बाज़ औक़ात हम थोड़ा सा टाइम ले ले, जिस तरह बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बात की कि जो लाहौर वाला ब्लास्ट हुआ तो उसके ऊपर एकदम से मतलब रिएक्शन ये वाला नहीं आया कि रॉ ने कर दिया। इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें से कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम खैबर पुख्तनख्वा थे, एक दो लोग जो पकड़े गए और ये कहा जा रहा है कि शायद उनका ताल्लुक किसी न किसी तौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, टीटीपी जिसको हम कहते हैं, हो सकता है, लेकिन वक्त लगता है मेरे ख्याल में इन चीजों को सॉर्ट आउट करने में। हम ये चीज क्यों करते हैं? क्योंकि इंटरनेशनली आजकल आपको पता है हम ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में हैं। अगर पाकिस्तान मजीद कुछ करता है, 27 में से 26 चीजें पूरी कर ली कंडीशंस, लेकिन उसके साथ 6 और चीजें मिला दी गई कि अब आप ये पूरी करेंगे तो देन वी विल थिंक अबाउट इट कि आपको हमने ग्रे लिस्ट में से निकालना है। तो पाकिस्तान इस पोजीशन में है रोहित कि मतलब इस तरह की चीजें कर सके। ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो हुआ करती थी, सीज फायर वायलेशन जिसे हम बोलते थे, वो अभी तो खत्म हुई। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में 2018 से है, तो वो सीज फायर वायलेशन कर रहा था तो वो ये क्यों नहीं कर सकता? पहली चीज। जहां तक बात ये कि हमने डोजियर दिया था या पाकिस्तान ने हमें डोजियर दिया था, पाकिस्तान ने आज तक माना है कि हमने ये काम किया था। अजमल कसाब को साफ मना कर दिया, बाद में मान लिया। करगिल में आपके आदमी नहीं थे, साफ मना कर दिया, हम तो नहीं जानते मुजाहिदीन है, बाद में आपने उनको मिलिट्री ऑनर दिया, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया हमारी आर्मी है, राइट। और मैं आपको 10 केसेस बता सकता हूं। तो जहां तक बात ये कि पाकिस्तान तो हमेशा मना करता ही है, और अटल जी के टाइम पे आए थे अटल जी,
अटल जी गए तो थे, लेकिन उसके साथ हुआ क्या? एट द सेम टाइम पाकिस्तानी आर्मी इंडिया में घुस रही थी, करगिल में। तो इंडिया की तरफ से तो बहुत सारी चीजें दी गई हैं, इंडिया की तरफ से तो बहुत बार कोशिश की गई है कि दोस्ती बने। अब वो बनाने का मूड पाकिस्तान का नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? अब यहां तक बात, ड्रोन जो है बच्चों के हाथ में, मान लिया ड्रोन बच्चों के हाथ में, लेकिन वो ड्रोन पे जो 2 किलो का बम था वो थोड़ी बच्चे के हाथ में होता है, वो तो किसी ने लगाया है। अब कहीं पे भी बॉम्ब लगा है तो वो बात तो हमें अच्छा, ड्रोन जो हमें मिल रहा है वो दिख रहा है साफ कि ये वो ड्रोन है जो चाइना ने पाकिस्तान को सप्लाई किए। किस चीज के लिए? बच्चों के हाथ में जो ड्रोन होता है उसका रेंज 2 किलोमीटर से ऊपर नहीं होता। 2 किलोमीटर बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, वो छोटा सा ड्रोन होता है, वो आसपास घूम के वापस आ जाता है। ये ड्रोन वो है जो 5 किलो 6 किलो उठा सकता है, पावरफुल ड्रोन है। और वो जो ड्रोन है उसकी रेंज ऊंची है, वो बड़ी रेंज पे काम करता है। तो ऐसी रेंज वाले ड्रोन सिर्फ मिलिट्री के लिए यूज होते हैं। अब ये ड्रोन आ रहे हैं तो देयर इज समथिंग सीरियस नाउ। हमने ब्लेम क्यों किया पाकिस्तान पे? अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है पाकिस्तान को। कुछ बोला हो तो बताइए। हमारी आर्मी ने बताया कि इसमें लश्कर और जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व है। अभी तक तो पाकिस्तान पे इशारे भी नहीं आए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। हमारी पुलिस ने नहीं बोला, हमारी आर्मी ने नहीं बोला, ठीक है। एनआईए ने नहीं बोला, लश्कर और जैश का नाम लिया गया। पता नहीं पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है कि हम लश्कर और जैश को बोलते हैं, पाकिस्तान बोलता है हमें कैसे बोल दिया? अरे भाई लश्कर और जैश आपके हैं, ये आप मान रहे हो कि लश्कर और जैश आपके हैं? नो, सेकेंडली, जहां तक बात कि ये जो हमें पता लग रहा है कि भैया क्रॉस बॉर्डर हो रहा है, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये अमृतसर के बॉर्डर पे आ रहे थे, अमृतसर या पंजाब के बॉर्डर पे पहले से आ रहे थे। हम आपको प्रूफ दे चुके हैं उसका। ड्रोन पकड़े गए थे, एक ड्रोन गिर गया था, नीचे गिरा था, वो ड्रोन हमने देखा था, वो चाइनीज में ड्रोन था, वो ड्रोन वो था जो कि चाइना ने सप्लाई किए थे। वो अब इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो रहा है, तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो म्यांमार से आ रहा है। ओके, राइट, ठीक है। और कोई कंट्री नहीं आसपास। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि मतलब जिस तरीके से हम इंडियन मीडिया पे यकीनन जाते रहते हैं, आप भी जाते रहते हैं बहुत ज्यादा, तो एक चीज वहां पे सुनने को मिलती है, रोहित से भी खैर मैं पूछूंगा, लेकिन पहले आप उस पर अपना कमेंट करेंगे। वो कहते हैं देखिए हमने आपको जो है कितनी दफा मारा आप, लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आती। मतलब मुझे बात होकर सीरियस मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं खुद टीवी पे बैठता हूँ, शोज करता हूँ, मुझे यकीन करें मैं जब बैठा होता हूँ कैमरे के सामने तो मैं हंस भी रहा होता हूँ, बातों मुझे वो बातें वाकई में ऐसी वाली लगती है। बल्कि मैं उनको कहता भी हूँ कि यार बॉर्डर पे लड़ना इज समथिंग एल्स, स्टूडियो में बैठकर काम करना या बोलना, जिस तरह हम अभी बैठे हुए हैं, हम जिसे कहते हैं कि रोहित कहे कि जी मैंने भी गन उठाई हुई है, फखर यूसुफजई भी, डॉक्टर रिजवान साहब ने भी गनें उठाई हुई, और जैसे उस तरह की चीज, इससे कितना असर होता है इन चीजों के ऊपर? या मतलब वो जिस तरीके से कहते हैं कि हमने आपके अभी जब 2 साल पहले 2019 बल्कि 2018 में उन्होंने एक अटैक उन्होंने किया रात को, क्या नाम था, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, तो वहां पर उन्होंने कहा कि हमने आपको जवाब दिया। इस तरीके से बहुत सारी चीजें कि हम उनको फिर जवाब में कहते हैं कि जी हमारे पास तो अभिनंदन भी आया था, हमने अभिनंदन को पकड़ लिया था। ये चीजें क्यों इस तरीके से चलती है और हम इसको क्लैरिटी के अंदर हम लाते नहीं है? ये पता नहीं, दोनों तरफ से मेरा सवाल है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की या हिंदुस्तान की उस पर नहीं, दोनों तरफ से मेरा मतलब। सबसे पहले एक बात, रोहित भी और आप भी, मैं ये कहता हूं कि मैं पार्शली जर्नलिस्ट हूं, आप जर्नलिस्ट हैं। रोहित देखें, हम जो कंट्रीब्यूट करता है ना नेशनल मीडिया पे बैठ के, इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के, एक चीज मैं बता दूं, जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म होती है ना, वो मैं माजरत के साथ कहूंगा, रोहित थोड़ी उधर कमी है, थोड़ा उन्हें ना, मैं और बहुत सारे दोस्त हैं उन्हें मैं कहता हूँ थोड़ा सा इसी से बाहर है। और जो वार मेनिया अभी जो बात कर रहे थे ना यूसुफ, फखर आप जो बात कर रहे थे ना, वार मेनिया, हमारे लोग देखेगा तो यार देखो हमने पाकिस्तानी जो उधर बैठे होते एनालिस्ट उनको नाकों चने चबवा दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। देखें जो हेट है ना, वो हेट, वो जो एक पब्लिक के अंदर हेट है फॉर पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा, मैं ये नहीं कहता, पाकिस्तान में भी, तो वो जो एक हेट है ना उसको हम राइज कर रहे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के अंदर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ, रोहित इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, 91% हेट जो है ना राइज हुई है इन इंडिया। और रही बात इस चीज की कि अभी आप बात करते हैं ना, मैं ये कहता हूँ देखें, इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसे दो मुल्क हैं जो मिल अगर अपना पीसफुली रहना शुरू कर देना आप, मैं, और दूसरी बात मैं बहुत सारे लोगों को इससे अवेयर भी करता हूं, मैं कहता हूं देखें ये दुनिया का बड़ा एक्सक्लूसिव रीजन है कि रशिया न्यूक्लियर पावर, चाइना न्यूक्लियर पावर, देन शेयरिंग बॉर्डर विद नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर, देन इंडिया न्यूक्लियर पावर, देन पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर,
और ईरान वुड बी अ न्यूक्लियर पावर, और उसके अलावा जो और एस्पायरेंट्स हैं वो, मैं कहता हूँ ये एक ऐसा रीजन है जिसकी वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए, यहाँ टेंशन्स कम होनी चाहिए। खुदा न खास्ता यहाँ पे अगर आग भड़कती है तो ये कोई ना समझे कि उसमें कोई एक मुल्क बच जाएगा, तमाम लोग जल जाएंगे। और रही बात इस चीज की, मैं ये कहता हूं कि हम जो एक एकेडेमिया, जर्नलिज्म और स्ट्रेटेजिक एक कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें मिल बैठकर बड़ा, और अभी रोहित जो आप बात कर रहे थे ना, 3003 वायलेशंस हुई थी इसकी सीज फायर की, उसके बाद रियलाइजेशन यही आती है। ये मैं नहीं कहता, आपके साइड पर बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हैं, आपके जो अजीत दोवल हैं, मैं उनकी अक्सर तारीफ करता हूं कि उसके अंदर इतने गट्स हैं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। हाथ कैसे बंधे हुए हैं? हुकूमत की तरफ से जो इशारा होगा उस डायरेक्शन में जाना है। यू कैन डू अ लॉट मोर। अच्छा, मैं अभी एक दो पॉइंट कर दूं फखर आपके लिए भी। और देखें, आपने रोहित जो बातें की उसमें मैं ये कहना चाह रहा था, मैं इंडियन दोस्तों को भी बता रहा था, मैं कह रहा था जो इंडिया में यूरेनियम पकड़ी गई है ना, मई में पकड़ी गई है, जून में पकड़ी गई है, एक दफा 6.4 kg और एक दफा 7 kg, ठीक है। अब जब ये यूरेनियम पकड़ी गई ना, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता होगा, अभी आप एक छोटे बॉम्ब की तरफ इशारा करते हैं, जो रॉ न्यूक्लियर वेपन होता है, यूरेनियम एनरिच्ड जब की जाती है, उसका एक रॉ न्यूक्लियर वेपन भी बना सकते हैं। आजकल इतनी ग्लोबलाइज दुनिया है कि ब्लैक मार्केट में रशिया से कोई साइंटिस्ट ले लें, किसी और कंट्री से ले लें, मिल बैठकर ऐसा कोई एक्सप्लोजन खुदा न खास्ता यहाँ वहां किसी और जगह कर दें, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर पुलवामा के बाद दोनों फौजें इकट्ठी होगी, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ, हमने भी इधर से, अब एक छोटी की वजह से इतनी टेंशन और बड़े की वजह से कितनी टेंशन होगी, इस चीज का अंदाजा लगाएं कि हम दोनों न्यूक्लियर पावर है, और खुदा न खास्ता ऐसा हो कि मिसट्रस्ट की वजह से दोनों कंट्रीज लॉक कर देते हैं एक दूसरे को, तो इमेजिन करें कि क्या डिजास्टर होगी। मैं यही बार बार कहता हूं कि वारमेनिया जो आपका मीडिया फैलाता है ना, प्लीज उस चीज को थोड़ा सा ना आप भी काउंटर किया करें। रेटिंग बहुत अच्छी आती है, फखर आपके चैनल की शायद वो रेटिंग ना आए, लेकिन उनकी रेटिंग, आप वो बात करते हैं ना, वो बंदूकें उठाई, अक्सर वो मैं बैठा होता हूँ तो हमारे जो सिख अहबाब है ना वहां से, वो तलवार उठा रहा था। मैं कहा तुसी करतारपुर नहीं आना, तुसी तलवारां चुकियां ने, तुसी इधर आना ते असि तानू फिर भी वेलकम ही कहांगे, इसे तो खोलिया तुम्हारे वास्ते। लेकिन तो जी जी, असल में ना मुझे बड़ी, मतलब मैं यकीन करें, मुझे बड़े मासूम बाज औकात मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे फील होता है कि बड़े मासूम किस्म के लोग हैं, कि यहाँ वाले कोई, वो एक हमारे साहब आते थे, वो मिसाइल उठा लेते थे और कैमरे में बाकायदा दिखा रहे थे कि मैं आपको ये मिसाइल मारूंगा, वहां से वो भाई साहब कोई तोप वगैरह उठा लेते थे। तो मतलब अच्छा फखर, एक सॉरी मैं बात कर रहा हूँ रोहित, आपका कोई कमेंट चाहिए मुझे इस चीज पे, जो इंडियन जो नेटवर्क हुआ, एक्सपोज हुआ, जो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज किस्म का डिफेमिंग इंडिया, डिफेमिंग पाकिस्तान एंड चाइना, सीपैक, और उसके ऊपर जो इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से खास तौर पे श्रीवास्तव ग्रुप ने इसे फंड भी किया, और उनके पेरोल पे बहुत सारे एकेडमिक्स भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, ये काम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इसका कितना लार्जर इम्पैक्ट हुआ होगा कि हम अगर डीबी पे बैठते हैं, हम कहते हैं अच्छा आप तो आईएसआई के पेरोल पे हैं, और आपको तो फौज ने, कल भी वो सोच रहा था, ताना मार रही थी मुझे और चीमा और फैसल जो है, राजा फैसल को, कि आप तो आईएसआई के पेरोल पे। देखिए, अगर हम ये बात करते ना, हम अगर कहें कि नहीं हम तो ये कर देंगे, और आप फखरा बता रहे थे हमने इतनी जंगें जीती, हम कहेंगे हमने इतनी जंगें जीती, कारगिल में आपको पता ही नहीं था, आपकी इंटेलिजेंस फेल होगी, पुलवामा में इंटेलिजेंस फेल होगी, इस तरह की बातें। मैं ये कहता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट द इशू एंड मूव टुवर्ड्स डिस्कसिंग व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। असल में ना डॉक्टर साहब, एक चीज, कुछ है ऐसे मसाइल, मतलब मुझे हिंदुस्तान के बारे में परसों एक चीज में पढ़ रहा था, बात कोशिश करूंगा चोटी की कर दो। एक चीज पढ़ रहा था कि ड्रोन के हवाले से, एक आर्टिकल में पढ़ रहा था बीबीसी की वेबसाइट पे, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि वहां पे सारा इख्तियार ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के पास है, फौज उनको सिर्फ लिख के देती है कि सर हमें ये चीज चाहिए, फिर उनकी मर्जी है कि वो चीज देनी है नहीं देनी उनको कोई। तो ये चीज मुझे यकीन करें, मैं आपको सही बता दूं, एज ए पाकिस्तानी मुझे अफसोस हुआ, मैंने कहा यार हमारे यहाँ क्यों इस किस्म का सिस्टम नहीं है, होना चाहिए था, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है। जी जी, उसकी वजह यह है कि हमें भी उस तरह की जरूरत है कि, मतलब मैं भी चाहता हूं कि मेरा जर्नल, मैं बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, कोई उसमें मुझे कोई नहीं है कि मैं कहूं कि नहीं जी मैं उसको डिसरिस्पेक्ट करूंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस तरह की चीजों के ऊपर मेरे दिल में भी सवालात उठते हैं और मुझे भी तकलीफ होती है कि यार रोहित आपसे माजरत के साथ, आप रोहित से माजरत के साथ थोड़ा सा टाइम, छोटा सा शॉर्ट कमेंट है मैं करता चलूं। ये जो है पाकिस्तानी बहुत सारे, या हमारे जो अमेरिकन काउंटर पार्ट से कहते हैं पाकिस्तान में आर्मी आर्मी आर्मी, हर चीज फौज ही कर रही है, फौज ही कर रही है। देखिए एक बात सुने, इंडिया नैम में चला गया, हम चले गए कोल्ड वार में अमेरिका के साथ। 1954 में हमने सीटो साइन किया, 55 में सेंटो साइन किया, हमने आरसीडी साइन किया। जब हम उनके ब्लॉक में गए तो रशिया की तरफ से भी हमें बहुत सारे साए मंडलाने लग गए कि रशिया हमारे, और रशिया अफगानिस्तान तक आया।
इंडिया के साथ ये केस नहीं था, इसी वजह से हमारे मुल्क में नेचुरली फौज को वो रोल टेकअप करना पड़ा कोल्ड वॉर में, जो उसके बाद इवेंचुअली हमारे जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी वो ओवरशैडो हो गई। हम इसको तारीख के तनाजुर में देखें तो हमें बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि फौज ने रोल टेकअप क्यों किया। और रही बात 1979 में अमेरिका ने खुद आके कहा भी अब ये फौज ही लड़ सकती है अफगानिस्तान में जाके भी, तो आप ये देखें एक तरफ इशारा करना कि फौज, मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं आई नेवर सपोर्ट एनी मार्शल लॉ, आई नेवर सपोर्ट एनी अथॉरिटेरियन रेजिम्स, बट आई ऑलवेज से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। लेकिन उसके साथ ये एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा हमें कि हमने अब 2001 से अब तक जितनी जंग लड़ी है, अगर मैं समझता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, हमारी डेमोक्रेटिक विल इतनी नहीं थी, फौज ने जितनी जल्दी कंट्रोल कर लिया, फाटा को, अर्सवाइल फाटा को भी मर्ज कर दिया, नेशनल एक्शन प्लान इज अ सक्सेस। मैं ये कहता हूं 20 पॉइंट्स जो उसके हैं सक्सेस। ठीक है सर, बिल्कुल डॉक्टर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे बहुत सारी चीजों से इख्तिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि नहीं है, वरना उस पर किसी और टाइम बिल्कुल डिबेट करेंगे। जो मसाइल हमने आज झेलने पड़ रहे हैं, तो उसमें हमारे डिक्टेटर्स का बहुत बड़ा हाथ है, 1979 हो या फिर 2001 हो, वो गलत डिसीजन, लेकिन उसका गन जो है वो पॉलिटिकल लोग भुगत रहे हैं। मेरा ख्याल आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं इन चीजों के ऊपर। आपकी नजर रोहित, ये वाली चीज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वहां पर ड्रोन के हवाले से एक आर्टिकल में, यही मैंने अभी जो जिक्र किया कि वहां पे उन्होंने लिखा था कि ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के लोग उनको लिख के दे रहे थे कि सर हमें ये वाली चीज, ये वाला इक्विपमेंट हमें चाहिए, ये वाला जहाज चाहिए या जो भी है, उनकी मर्जी है कि वो समझे तो वो उनको अलाउ कर दे, नहीं समझे तो सर अलाउ नहीं करेंगे। तो ड्रोन के ऊपर उन्होंने कहा था कि शायद उस तरह की चीजें नहीं की गई जो इंडियन आर्मी को या इंडियन फोर्सेस को चाहिए थी। या ये इसे बोलते हैं रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म मैं डिनाई नहीं करूंगा, रेड टैपिज्म है, ठीक है, बट देन एक आर्मी चीफ है हमारे पास जो कि डायरेक्ट टच में होता है डिफेंस मिनिस्टर से, और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो होती है, सीसीएस जिसे बोलते हैं, उसमें 5 मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। तो आर्मी चीफ इज ऑलवेज एक्सेसिबल। हाँ, रेड टैपिज्म इज देयर, रेड टैपिज्म इज देयर नॉट ओनली इन द डिफेंस मिनिस्ट्री बट ऑल्सो इन द आर्मी रैंक्स, राइट? वो आर्मी रैंक्स में भी होता है। आर्मी में अपने इंटरनल, आर्मी हमेशा बंदूकी नहीं चलाती है, आर्मी के कुछ ऑफिसर्स आर्मी हेडक्वार्टर संभालते हैं, वहां पे भी फाइल्स जो मूवमेंट होती है वो स्लो होती है। वो एक कंट्री के बारे में नहीं बोल सकता मैं, वो हर कंट्री के बारे में बोलता हूं मैं, हर कंट्री में होता है और इंडिया में भी होगा और होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा स्लो प्रोसेस रहा है, और लेकिन जब हम लोग के ऊपर खतरा आता है तो फिर हम लोग फास्ट हो जाते हैं। वही जो फाइल 1 महीने से एक टेबल पे पड़ी थी, अब वो अगले 2 दिन में वो पूरा आर्मी हेडक्वार्टर क्रॉस करके और डिफेंस मिनिस्ट्री क्रॉस करके सीधे प्राइम मिनिस्टर के सामने पहुंच जाएगी, क्योंकि वी आर वेटिंग फॉर एन अटैक। जब अटैक होगा तो फाइल निकलेगी, वो होता है। और ये लोगों ने कंडेम भी किया, अपनी गवर्नमेंट को बहुत कंडेम किया गया कि जब तक खतरा नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं करेंगे क्या, राइट? बट देन डिफेंस मिनिस्ट्री को भी मैं ऐसे, या गवर्नमेंट को भी ऐसे ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट हैज वेरियस प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट को एवैक्स भी खरीदना है, गवर्नमेंट को शिप भी खरीदना है, गवर्नमेंट को सबमरीन भी खरीदनी है, गवर्नमेंट को राफेल भी खरीदना है, वो उसमें एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदना है, वो कहीं बैक स्टेज मार जाता है। तो ये ऐसा होता है। सो वी नाउ दैट इट इज बिकम अ थ्रेट, नाउ दैट प्रायोरिटी हैज कम अप, प्रायोरिटी वो ज्यादा हो गई है। अब जहां तक डॉक्टर साहब ने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन, 3 इनफैक्ट 3 चीजें बोली, तो मैं आराम से लिख रहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब बोलने तो मैं जवाब दे दूंगा। पहली चीज तो इन्होंने बोला कि मोदी के आने के बाद हेट्रेड बढ़ गई है इंडिया में। तो उससे पहले क्या आप डॉक्टर साहब हमें क्लीन चिट देना चाहेंगे कि मोदी के आने से पहले इंडिया में कोई हेट्रेड नहीं थी, बाबरी मस्जिद पाकिस्तानियों ने आके तोड़ी थी? नहीं, मैं मान लूंगा, आप बोल दीजिए, है ना? ठीक है, तो ये तो आप हमें, ये तो आप हमें तब से, हाँ, ये तो आप हमें तब से ब्लेम करते हैं जब से हम स्टार्ट हुए थे। तो ये हेट्रेड का अब बढ़ गई है, कम हो गई है, वो पैरामीटर है, यू नो। हाँ, उससे पहले भी मैं आपको बता सकता हूं, मैं तो पीछे शाहबानो केस तक ले जाऊंगा, 1978 जब उस शाहबानो के हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दिया था, राइट? और शाहबानो के जब सुप्रीम कोर्ट वी हैव इट, मेरे पास एक तो नहीं है, मेरे ऐसे वो है। तो अब वो हमें तो शुरुआत से कोई ये सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं है कि मोदी से पहले हम सेक्युलर थे, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर लिखा है, हमारे प्रेसिडेंट मुस्लिम रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ मुस्लिम, डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे नसीरुद्दीन शाह के सगे भाई जमीलुद्दीन शाह होते थे, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने।
हमारे क्या बोलते चले, वो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसमें मुसलमानों को एक्सक्लूड क्यों कर दिया? चले आपने आएंगे ये साथ ही कमेंट उस पे फिर एक अलग डिबेट हम करेंगे, वो 2-3 बड़ी चीजें हैं, उसके लिए अलग एक पूरी डिबेट चाहिए, क्योंकि वो बहुत लंबी चीज है, वो मेरा ख्याल इसमें कवर नहीं होगी, फिर हम डिट्रैक हो जाएंगे। वो मुख्तसर से शब्दों में बोलता हूं, वो भी निकलूंगा। जी जी जी, अब जहां तक बात ये कि श्रीवास्तव ग्रुप, तो श्रीवास्तव ग्रुप जो है भाई साहब एक, हाँ बिल्कुल, वो एक लैब थी, ठीक है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं। उसने अपनी एक रिपोर्ट दी, उसमें ये बोला कि ये कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया के हैं, ये सब के सब झूठी खबर फैलाते हैं। तो एक यूएन में डिप्लोमेट थी, यूएन में ग्रुप के साथ रॉ कनेक्शन श्रीवास्तव ग्रुप के साथ, वो भी कहीं रिटन में है। वो एक लैब की रिसर्च पे ही आप बोल रहे हैं ना, लैब की रिसर्च पे बोल रहे हैं ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे शर्मा साहब कहाँ होता है रिटर्न में, कुछ होता है? अब मेरा जवाब तो ले लीजिए, मेरा जवाब तो ले लीजिए। हमारे वाले भी करते हैं यार रोहित, हमारे वाले क्या कम करते हैं? नहीं, अरे मेरा जवाब तो ले लीजिए। प्लीज। हाँ, तो एक डिप्लोमेट थी जो कि एम्बेसडर थी, यूएन में बैठी थी। एक फोटो उन्होंने दिखाई, यूएन में एम्बेसडर ने ऑफिशियली अपने स्टेटमेंट के दौरान फोटो दिखाई और बोला ये कश्मीर में एक बच्चा है जिसको पैलेट गन से मारा गया है। फोटो सीरिया की निकली। मलिया लोधी साहिबा थी। कौन ऑफिशियली फैला रहा है? हमारे यहाँ 5 या 50, 500 वेबसाइट्स कर रही होंगी। जब ऑफिशियली गवर्नमेंट अपने एम्बेसडर से झूठ बुलवाए, उसे डिसइंफॉर्मेशन बोलते हैं। और इसे किसी ईयू लैब की जरूरत नहीं है, ये सामने है, दुनिया के सामने है, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली झूठ बोला है। 27 यूरोपियन एम्बेसडर्स को लेके आए, पार्लियामेंटेरियंस को लेके आए, और सिर्फ कश्मीर के उस एरिया में 370 और 35A के बाद उसी एरिया में घुमा दिया। देखें, एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट टू गिव एन इमेज के एवरीथिंग इज इन फुल कंट्रोल, नो रिएक्शन कमिंग फ्रॉम द कश्मीरी। मैं अच्छा नहीं रोहित, एक चीज, ये वो क्रॉस टॉक में मैं समझे कहना चाह रहा हूं। अभी आप एक मिनट एक छोटी सी बात देखें, कश्मीरी वहां पे सप्रेस्ड हैं या उनके साथ जो भी है, इतना मीडिया, पाकिस्तानी नहीं इंटरनेशनल मीडिया भी कहता है, क्या वो लोग रिएक्ट नहीं करते आपकी पॉलिसीज को? क्या वो वेपन नहीं उठाते? वो वानी से लेकर दीगर जो देख लें मिलिटेंट रहे, उधर जो फाइटर्स रहे, वो उन लोगों ने वेपन नहीं उठाया आपके रिएक्शन में। अगर उन्होंने वेपन उठाए तो क्या ये उन्हीं का रिएक्शन नहीं है? तो आप हमेशा पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हैं, उनका हक है कि वो आजादी के लिए जंग करें, क्या उनका हक भी नहीं है? हाँ, तो अब मैं आता हूं वापस। मैं जो बोल रहा था वो ये था कि जब ऑफिशियली झूठ बोला जा रहा है, और आपने कुछ वेबसाइट्स की बात की, आपने यह भी बोला कि हम कुछ एम्बेसडर्स को कश्मीर लेके गए, राइट? आप कितने एम्बेसडर्स को बालाकोट लेके गए थे दिखाने के लिए? 0, ठीक है? तो सच भी दिखाएं, राइट? अब आते हैं हम बात पे कि 1979, उसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी 2 चीजें बता दूं कि उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है, आप क्योंकि अल जजीरा आप लोग कहते हो कि ये हमारा मतलब नहीं है उस तरह का, लेकिन उसमें वॉइस ऑफ अमेरिका गया था, CNN गया था, और मतलब जितने भी चैनल यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो लोग गए और उन्होंने अपना एक मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स उसके ऊपर उन्होंने स्टोरीज फाइल की अपने हिसाब से। यकीन करें कि कुछ BBC को आप नहीं कंट्रोल कर सकते पाकिस्तान के अंदर। तो ये मतलब जमाने में जी उस जमाने में रेलवे मिनिस्टर होते थे, आज आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख साहब। पार्लियामेंट में बोला कि अजहर साहब के मदरसे पे हमला किया। तो भाई अगर आपका मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा है तो आई हैव नो रीजन टू से ही इज डूइंग। तो आपका सही बात है, तो सही बात है। अगर आपका मिनिस्टर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के स्टेटमेंट दे रहा है तो आई एम प्राउड ऑफ हिम। तो वो ये भी बता दे कि कश्मीर में क्या हो रहा है, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के। चलिए आगे एक तो इंटरप्शन कर रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं चाहता हूं कि ना कम से कम मैं इंटरप्ट करूं। उसके ऊपर आमिर राना साहब की एक बुक के गालिबन डॉक्टर साहब पढ़ चुके होंगे, छोटी सी बुक है, इतनी बड़ी बुक नहीं है। उन्होंने उसमें मैंने उसके गालिबन पेज नंबर 40 या 42 पे उसके ऊपर जिक्र है उस बुक के कि 1983 में
ये वाला मदरसा आबाद हुआ था। हालांकि वो बुक बहुत पहले की, अब की कोई मतलब ये जब से बालाकोट अटैक हुआ तो उसकी नहीं है, उससे पहले उन्होंने लिखी थी और उन्होंने बड़ी रिसर्च की थी। जो लोग पकड़े गए थे उनके पास जाकर और उनसे उन्होंने बात की मुख्तलिफ लोगों से कि कहां कहां से वो गए। उसमें खैबर पुख्तनख्वा के, पंजाब के, सिंध, बलूचिस्तान, मुख्तलिफ लोग थे जो इस रास्ते पे चले। तो उसके अंदर मैंने उसका जिक्र, और ये उस अटैक के बाद मैंने उसका इत्तेफाक, ये बुक मैंने बाद में पढ़ी, पहले नहीं पढ़ी थी। लेकिन वहां पर लोग उस तरह नहीं थे जो मतलब बात की जा रही थी कि 400 लोग मारे गए। मतलब रोहित, मैं आज भी ये मतलब चैलेंज करता हूं कि यार 400 क्या, अगर 40 लोग भी कहीं मारे जाए ना, मतलब चाइना छुपा रहा था, कितना स्ट्रिक्ट मीडिया था। पिछले साल आप लोगों की झड़प हुई थी उनके साथ, कितना छुपाने की उन्होंने कोशिश की अपने लोग कि हमारा कोई नहीं मरा, मरे थे कि नहीं मरे थे, और वो चीज ओपन हुई नहीं, वो छुपा सके उस चीज को, इतना स्ट्रिक्ट मीडिया। अच्छा अरे भाई अभी बालाकोट कैसे छुपा सकता था? पाकिस्तान मतलब भाई वो नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मैं एक छोटी सी कमेंट मेरे को बोलने का टाइम तो दे दीजिए। सॉरी, बात भूल जाती है मुझे। नहीं बिल्कुल, रोहित को बोलेंगे फिर हम आएंगे, प्लीज। नहीं, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा, हमने बड़ी कोशिश की थी, हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग नहीं पाया तो हम क्या करें। अच्छा, अब बात करते हैं। देखिए, बालाकोट स्ट्राइक की जहां तक बात की, तो बालाकोट स्ट्राइक को अभी टाइम कितना हुआ है, आएगा, सामने आएगा। तो आपने भी सेम ईयर थोड़ी मान लिया था कि आपकी आर्मी उसमें इन्वॉल्व थी करगिल में। टाइम लगा उसमें। तो पाकिस्तान की तरफ से झूठ आते हैं उस पर, वो धीरे धीरे करके पाकिस्तान खुद मान लेता है। अब आपने बोला 1979 में फौज के सामने मजबूरी आ गई थी कि वहां पे सोवियत यूनियन घुस गया था, उसे निकालना था। तो अयूब खान प्रेसिडेंट कब बने थे और याया खान ने कब टेक ओवर किया था 79 के बाद? तो आपकी फौज तो शुरुआत से रही है ना। तो ये एक्सप्लेनेशंस मत दीजिए, क्या वो सोवियत यूनियन की वजह से हमारे यहाँ कब्जा होता है और हमारी आर्मी टेक ओवर करती है? कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, जो आप वर्जन पेश करते हैं उससे डिफरेंट हमारा होता है, क्योंकि सर पाकिस्तान में रहने के नाते जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है, शायद यहाँ पे जो कहते हैं ना रिसर्च का एक प्रॉपर, कि आपको डेटा यहाँ से प्रॉपर प्राइमरी डेटा यहाँ से मिलता है, तो अखबार से डेटा जो मिलता है रोहित, वो तो फिर डेटा सेकेंडरी डेटा नहीं। तो डॉक्टर साहब मैं आपको जो बोल रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, अयूब खान, याया खान, मैं आपको नाम बता रहा हूं भाई। एक आर्मी डिक्टेटर ने दूसरे आर्मी डिक्टेटर को भगा दिया, वो भी सोवियत यूनियन, उस समय फौज में नहीं था। सेंटो पेंटो, आपने इतनी सारी चीजें बोली। अरे भाई, आप किसी भी उसमें थे, कौन सा कंट्री पे आर्मी हावी हो जाती है? आप तो पैदा होता ही सिकंदर मिर्जा को भगा ही दिया था ना रोहित। अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है। हो सकता है डॉक्टर साहब मुझसे इत्तेफाक ना करें, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं बिल्कुल उसकी कदर करता हूं, आपका अपना हो सकता है, मेरा अपना हो सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कि ये चीज 1947 से सर शुरू हुई, ठीक है। और उस वक्त इवन जिस वक्त अयूब खान साहब थे और मतलब बिल्कुल यंग, गालिबन कैप्टन या मेजर या उसके आसपास के थे, तो उस वक्त ही उन्होंने ये चीजें शुरू कर दी थी, अफसोस के साथ कि, और वो चलती गई, हमने उनको रोका कहीं पर नहीं। पॉलिटिकल सिस्टम को हमने इतना स्ट्रांग आज तक नहीं किया। आज 2021 में भी आज हम बात कर रहे हैं, अफसोस के साथ हम नहीं कर सके। अब करना चाहिए, मेरे ख्याल में हमें करना चाहिए। कुछ की इज्जत सर आंखों पर, यकीन करें, लेकिन गलत तरीके से नहीं। मैं एक दोस्त को बता रहा था, उनका ताल्लुक भी फौज के एक ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा कि आईन आईन आईन। मैंने कहा बिल्कुल, मैं पाकिस्तान के आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मानता हूं जितना कि आप मानते हैं। तो वो हंसा भी और चुप भी हो गया कि यार ये क्या मतलब बात हुई। कि मैंने कहा सर बात यही है, जब मुशर्रफ साहब कहते हैं कि ये कागज का टुकड़ा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कैसे मैं कहूंगा कि यार मेरे मुल्क को, अफसोस के साथ डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में हो सकता है आप इत्तेफाक ना करें, आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं मुझे इस बात पे, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट और जी प्लीज। अरे अब मैं देखिए रोहित, अगर आप बोलना चाहें तो मैं असल में दो एक चीजें हैं, देखें खत्म कर लीजिए, फिर मेरे दो पॉइंट्स जो आपने रेज किए थे उसके भी जवाब देना है। हमने आपकी बात ओके कंप्लीट हो गई रोहित, तो हम तब वो करेंगे वाइंड अप। प्लीज डॉक्टर साहब आप बात करें। देखें, पाकिस्तान का जो इंटरनल मैटर्स है ना, उस पे बहुत चीखते हैं लोग। इंटरनल मैटर से ये मुराद है कि इंटरनली हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हमें अभी वी आर इवॉल्विंग इनटू अ डेमोक्रेसी, ठीक है ना, अभी बहुत टाइम लगेगा। एक चीज मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं, मैं एज एन इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी सिटीजन कहता हूं कि अब मार्शल नहीं लगेगा। अगर रीजन लगे तो मुझे प्रोग्राम पे ले लीजिएगा, चाहे मैं 60 साल का हो चुका हूं, तो अब मार्शल नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने, पाकिस्तान के इदारों ने बहुत कुछ सीखा इस चीज से कि हमने हाउ टू मूव फॉरवर्ड। दूसरी बात रही, देखें अब अमेरिका ने तो अपनी जंग लड़ा ली, उन लोगों को उस वक्त हमारे यहाँ बिठा के, और वो देखें व्हाइट हाउस में भी जाते थे, अब उन लोगों को हमें कहा कि इनको मारो। देखें, आर यू विद अस और अगेंस्ट अस? डिप्लोमेसी में नेवर क्लोज डोर,
डिप्लोमेसी हैज वाइड ओपन डोर्स कि आप इसमें बातचीत करें। हमें उनके साथ जाना पड़ा और वो एक कोर्जन करते हुए ना, कोर्सिव डिप्लोमेसी करते हुए वी वेंट, और उसका जो हमने खमियाजा भुगता। अब आते हैं रोहित के बाद की तरफ। जो मदरसे थे ना, मसूद अजहर एंड दीगर ग्रुप्स हैं, ये उस वक्त के इंस्टॉल्ड लोग थे। इन्होंने फ्रीडम ली, इन्होंने चंदे इकट्ठे किए सऊदी अरेबिया से या दीगर दुनिया की जगहों से। अब ये जो चीजें आप करते हैं ना, पाकिस्तान और पाकिस्तान में जो बैठे जैसे मोहम्मद या दीगर चीजें कर रहे हैं, देखें पाकिस्तान इज फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। हमारी हर शख्स पे नजर है, वो शख्सियात भी नजरबंद हैं, हमारी कैद में हैं, हमारी अदालतें उनके ऊपर फैसले दे रही हैं। इस तरह पाकिस्तान को निशाना बनाते दुनिया में हर जगह। सऊदी में उसामा बिन लादेन ने सऊदीया को क्या कहा कि आपके सिटीजन ने यहाँ पे 9/11 कर दिया है, उन्होंने कहा जी उसामा बिन लादेन ने किया। आफिया सिद्दीकी को यहाँ से उठा के लगे, हमने कहा इसे रहा करे, कहते नहीं इसके ऊपर केस है, अमेरिका की अदालत में है, तो हमने उसका एहतराम किया। तो आफिया के ऊपर जो केसेस यहाँ पे है ना, वो उन केसेस की नोयत को देखते हुए अगर कुछ होता है वो बिल्कुल उसको सजा मिलेगी। इदारों के ऊपर इतना जरूर हमें इदारों का एहतराम करना चाहिए। भाई रही बात इस चीज की कि उधर से जो आती है ना चीजें, वी टेक देम वेरी सीरियसली। और रोहित में एक बात को, हमारी जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है ना, वो बड़ी अनबाइस्ड है। वो चीजों को ऐसे देखते हैं, वो कहते हैं कि जो पॉजिटिव चीज है ना, हम इतने एंथुसियास्ट थे कि हम कह रहे थे कि हाँ एक नया फेज शुरू होगा कंपोजिट डायलॉग का, उसके बाद बहुत सारी चीजें, लेकिन ये कंटिन्यूटी नहीं रहती। आप ये देखें कि आपने कहा ना कि हेट क्राइम बढ़ गया, हेट क्राइम अलहदा से बढ़ गया। क्या जरूरत थी ये 370 35 ए की के? आज तक किसी ने ऐसा मिसएडवेंचर नहीं किया। उसी पे आ रहा था। जी रोहित बात करेंगे, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। प्लीज रोहित आप अपनी कंप्लीट कर लें बात। अब 370 35 ए यार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, हमने लिखा था, पाकिस्तान ने लिखा था क्या? हमारे लोगों ने लिखा था, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसका तरीकाकार गलत था रोहित, उसको रिपील करने का तरीकाकार गलत था उसका तरीका। अच्छा अगर आप सुनिए आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो तो तरीका भी आप ही का होगा कि कैसे पढ़ाना है। वो आप हमें बताएंगे कि तरीका कैसा था, सही था, गलत था? अरे भाई मेरे कंट्री का एरिया, हमारा एरिया हमने लगाई थी, हमने हटा दी। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान? पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम आती है? आप अपने कंट्री में कीजिए। कह रहे हैं ना, अपने को लोग कह रहे हैं ना, तो उनसे फौज हटा लेना। मान लो आपके बच्चे हैं, कमिंग बैक, आप फौज हटा लेना। मान लो आपके बच्चे, उनको आप पढ़ाएं, फौज को रखिए इतनी बड़ी। अरे डॉक्टर साहब मेरा जवाब कंप्लीट नहीं हुआ, उस पे भी आऊंगा। आपने बात की प्लीज। अब सीएए आपने बीच में बोला था और मैंने बोला था मुख्तसर से शब्द अल्फाजों में मैं जवाब देता हुआ निकलूंगा। सीएए मतलब क्या? सीएए मतलब हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कोई भी जो रिलीजन है, जो माइनॉरिटी रिलीजन, जिसमें क्रिश्चियन होगा, जीव होगा, हिंदू होगा, सिख होगा, उन पे एट्रोसिटी हो रही है तो हम उन्हें अपने कंट्री की सिटीजनशिप दे देंगे। मुस्लिम नहीं है उसमें, राइट? अगर पाकिस्तान में मुस्लिम या अफगानिस्तान में, सेकुलर स्पिरिट है, ठीक है, लेट मी आंसर फर्स्ट। गो ऑन। हमारे नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में अगर मुसलमान पे ही एट्रोसिटी हो रही है तो ये कंट्री बने क्यों थे? किसके लिए बने थे? व्हाट वाज द बेसिस? क्या जिन्ना साहब की उस थ्योरी को होता है, वो तो देखें वहां पे हिंदू हैं वही कह रहा हूं ना। सुनिए एक मिनट, सुनिए ना, मैं नेबरिंग कंट्रीज, सीएए नेबरिंग कंट्रीज के लिए, हमारे अपने कंट्री के लिए नहीं। अच्छा राइट? नहीं मैं तो कह रहा हूं आप, ये हर कंट्री में ये हालात हैं जो आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान बने क्यों थे? आप मुसलमानों के लिए बने थे ना, तो मुसलमान को खुश नहीं रख सकते तो फिर हम क्या करें? हमारी गलती है क्या? पाकिस्तान जिस आइडियोलॉजी पे बना था आज भी खड़ा है। आज भी इस्राएली पासपोर्ट जो है ना, इस्राएल का लिखा है कि नॉट वैलिड फॉर इस्राएल, क्योंकि वी एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टाइनियंस। हमारा कोई इस्राएल के साथ कोई जंग हुई है, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है, कुछ नहीं है। आप पैलेस्टीनियंस के साथ सॉलिडारिटी रखते हैं और आपका प्राइम मिनिस्टर बोलता है उइगुर में जो मर रहे हैं हमें प्रॉब्लम नहीं है, वी आर विद द चाइनीज वर्जन। आपके बलूचिस्तान में क्या हो रहा है सबको पता है। आप किसको बता रहे हैं? हजारा को मर्डर होता है आपके प्राइम, सुन लीजिए ना। अरे आपके हजारा मजदूरों का मर्डर हो जाता है, आपका प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं होता वहां चले जाएं। आपके यहाँ के अहमदीज के साथ क्या होता है किसी को पता नहीं है क्या? शिया चोर, शिया काफिर आपके नारे लगते हैं, ये पता नहीं है क्या? ये कहते हैं, मेजर गौरव ये कहते हैं कि हम मौलवियों को अपने पेरोल पे लें, वहां पे सुन्नी शिया फसाद। नहीं। अभी आप बात करें ना, आप ये करें वो करें, वो कहते हैं इस तरह बड़ा आसान है पाकिस्तान को कंट्रोल करना। तो अगर गौरव आर्या ये कहते हैं तो माइंडसेट कैसा है? देखिए गौरव आर्या, आप गौरव आर्या को भेज, यहाँ गौरव आर्या बैठे नहीं है तो आप गौरव आर्या को, मैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ,
मेरा अभी तक सर आंसर पूरा नहीं हुआ है। जी प्लीज आप कंप्लीट करें क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। जी टाइम कम है। अब आपने बोला मार्शल लॉ अब नहीं लगेगा, चेंज हुआ है, सारे इदारों ने एहतराम किया है, लोगों को सजा मिलेगी, वो आफिया जी का नाम लिया आपने, बड़ा अच्छा काम किया। कल यस्टरडे एक मीटिंग ली आपके आर्मी चीफ, आपके आर्मी ने, डिफेंस कमेटी की रिकॉर्ड मीटिंग थी, है ना, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पे थी, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उसमें, ऑपोजिशन लीडर्स थे, सारे थे। इन्हें बताए ना फखर यार, प्राइम मिनिस्टर क्यों जाएंगे उसमें? एक मिनट सुन लीजिए ना, आप जवाब मेरे को देने देंगे या नहीं? जरूर आप मुझे जवाब देने देंगे या नहीं? रोहित आप कंप्लीट करें कर रहा हूँ रोहित यार, कॉन्सेप्ट नहीं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, मैं अभी क्लियर करा रहा हूँ ना आपको कॉन्सेप्ट। आप कंप्लीट करें। उसमें आपके ऑपोजिशन लीडर्स थे, आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स थे, यस, है ना, आपके कैबिनेट थी, कैबिनेट का चीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं था, नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे। तो कितने आपके इदारों ने सीखा है, समझ में आ रहा है, और सजा मिलेगी। फ्लोर ऑफ द हाउस ये चीज कह दी थी कि अब क्या अमेरिका को कोई भी हवाई अड्डा नहीं मिलेगा। हम लोग अरे एक मिनट यार, हाउस पे कह दिया तो ये माय क्वेश्चन, नो माय क्वेश्चन इज समथिंग एल्स। रोहित आपकी बात बड़ी वैलिड होती है, आप डिस्टर्ब मत कीजिए यार। ये डिबेट जो है ना, मेरी बात सुनिए, ये डिबेट एंड नहीं हो सकती। आप मुझे जवाब देखिए वैलिड होती है अगर ये बात। नहीं, मेरा उसके बाद हम वाइंड अप कर रहे हैं, मेरी बात समझिए। उन्होंने ये अमेरिका के इशू पे नहीं हुई थी ये मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी पे थी, और नेशनल सिक्योरिटी की इशू पे मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचे तो पता लगता है कि आपकी गवर्नमेंट के इतादे कितने बढ़िया काम कर रहे हैं। ही इज द चीफ ऑफ द कंट्री, ही इज ऑल्सो द चीफ ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वहां, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। एक मिनट, डू नॉट डिस्टर्ब। अब जहां तक बात के सजा मिलेगी, वो डैनियल पर्ल के मर्डरर को एक कोर्ट ने सजा दे दी फांसी की, दूसरी कोर्ट ने बरी कर दिया, बहुत बढ़िया सजा मिल रही है भाई साहब। तो ऐसा तो नहीं चल पाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, कोर्ट तो विटनेस देखेगा। अरे किसी एविडेंस पे फांसी भी हुई होगी, फांसी भी तो किसी एविडेंस पे हुई थी या बिना एविडेंस के हो गई? सुने देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल जो बाबरी मस्जिद पे दिए हैं उसको भी फिर आप यही कहेंगे। फिर बाबरी मस्जिद पे आ गए। क्या हम बाबरी मस्जिद डिस्कस कर रहे थे? आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब दे रहा था मैं, है ना। अब आते हैं आगे कश्मीर पे। लेट्स फाइनल आंसर ऑन कश्मीर। आपने बोला कश्मीरी हथियार उठाना, या आपने बोला कश्मीरी हथियार उठा रहे हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च मारिए कश्मीरी रेजोल्यूशंस है ना, सिंपल। मैं कश्मीरी लोगों अच्छा बता दे, फिर उसके बाद वाइंड अप। इस डीमिलिटराइज पे भी आंसर दे दूं? मुझे 5 मिनट दे दें तो अच्छा आंसर दूंगा। 30 सेकंड आप बता दें और उसके बाद हम वाइंड अप कर लेते हैं, बल्कि कर लेते हैं हम इसको। जी रोहित आप कंप्लीट कर लो। कश्मीरी यूथ, हमारी आर्मी, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ज्वाइन करने के लिए 10-10 हजार लड़के आते हैं, ठीक है। हमारी पुलिस ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे यहाँ आईएएस में कश्मीरी लड़के हैं, टॉप किया। एक की शादी टीना लाबी से हुई थी। कश्मीरी लड़के हमारे यहाँ डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया में यहाँ जॉब कर रहे हैं, मेरे साथ जॉब करते हैं, दिल्ली में है। करने का प्लान ये है कि उनको नौकरियां दो, शादियां करवाओ, उन्हें इंसेंटिवाइज करो, कश्मीर को। हम उनके जस्ट एक मिनट, हम उनके घर जाके नहीं बोलते कि तू आईएएस देने आ जा। हम घर जाके नहीं बोलते कि जम्मू कश्मीर लाइट एंड अपने आप आते हैं 10-10 हजार। मसला वहीं पर है। माय फाइनल आंसर फॉर योर डीमिलिटराइजेशन। आपने मना किया जब यूएन का रेजोल्यूशन था, उसके हिसाब से आप डीमिलिटराइज करेंगे, हम डीमिलिटराइज करेंगे। वो पार्ट ऑफ कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है एंड गिलगित बाल्टिस्तान, वो इंडिया के कश्मीर से मिलाया जाएगा, जिसके लिए आप 1947 से ही मना करते आ रहे हैं। आप डिफाई कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। आप डिफाई कर रहे हैं। मसला रोहित एंड डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मसला ये है कि हम ना आप कश्मीरियों को सीरियस लेते हैं और सब ना हम कश्मीरियों को सीरियस लेते हैं। ये बिल्कुल मतलब ये फाइनल है, ये इसमें कोई शक नहीं है। उनकी हमें मतलब इंपॉर्टेंस हमें पता चल रहा है। पाकिस्तान में भी जो कश्मीरी बेचारे हैं उनकी इंपॉर्टेंस का भी पता है कि उनकी क्या अहमियत है और उस तरफ के कश्मीरियों की भी क्या अहमियत है। वो सब कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं। और एक डॉक्टर साहब मैं इनको जवाब दे दूं कि वजीर आजम साहब नहीं आए उस मीटिंग के अंदर, और बिल्कुल उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो कहे कि यार ये पोजीशन ने मना किया था, हालांकि ऐसा नहीं था। प्राइम मिनिस्टर को वहां पे सर होना चाहिए था। बिल्कुल इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, स्पेशली जो अफगानिस्तान में इस वक्त हालात खराब हो रहे हैं
और कल से या परसों से जो वीडियोस हम लोग देख रहे हैं वहां पर कि उन्होंने पूरा वेपन जो है वो अमेरिकन मिलिट्री का वो यूज कर रहे हैं बाकायदा। आप लोगों ने भी शायद वो वीडियोस देखे, मैं तो देख रहा हूं, और वो बाजवड़ के रास्ते पाकिस्तान में उनकी वो एंट्री हुई है। तो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान, और न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि मैं कहता हूं कि इस पूरे रीजन के लिए बहुत खतरनाक है। हम सबको उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, रशिया हो, या उसके साथ सेंट्रल एशियन कंट्री, क्योंकि अमेरिका तो 10,000 किलोमीटर है यार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ना है तो हम जो 3 लोग बैठे हो या हमारे साथ जो और 2-3 मुल्क है उनको फर्क पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। रोहित बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रिजवान साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। टेक केयर एंड बाय।